राज महारानी की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री छत्रसाल महाराज की, परम श्री चरणदास महाराज की, परम श्री बाबा दयाराम साहेब की, परम श्री रामरतन दास महाराज की, श्री छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, वीतक महायज्ञ की, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। वंदो सतगुरु चरण को, करुणनि प्रेम प्रणाम, अशुभ मंगलकरण श्री देवचंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये चुड़ैयो किरण, लांग तली लाल एरिया, मेरे जीव के ये जीवन, प्यारे मेरे प्राण को, मोहे पल छोड़ो जीने में पाई मेरे में डूबेगी, मेरे जीवन के ये जीवन, कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दो पाए, हुक्म करत माशिक, बीजा शिक के दिले आए, बीजा शिक के दिले धामधनी अक्षरादि श्री राज सी ठकुराइन जी, जयपुर की ये दिव्य धरती और ये वीतक मास, वीतक महायज्ञ का आज 10वां दिन है, जिसमें उपस्थित हमारे पुजारी जी महाराज, हमारे प्रधान जी, ट्रस्ट के समस्त सदस्यगण, समस्त सुंदर साजी, आप सभी को प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। लीनो खोज को फल सारा, लखी के प्रगटे
भयो निजानंद आनंद उपज्यो अधिक चित विचार लीनो खोज को फल सार लीनो खोज को फल सार बरसे अश्लो कच्छ में सतगुरु करियो निवास चले देश हल्लारे को नवतन नगरे प्रकाश। बोले श्री सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री भाग्यराज महारानी की। तो कल की गीतक कथा के अंदर हमने श्रवण किया कि हमारे गांव धनी अक्षराधीश श्री सदगुरु महाराज इस धरती के ऊपर प्रकट होकर के लीला कर रहे हैं और लीला करते करते उमरकोट गांव से कहो तो भुज नगर और भुज नगर के अंदर यहाँ दूसरे दर्शन प्राप्त किया। भुज नगर के अंदर गुरु हरिदास जी के पास रह करके उनकी प्रत्यक्ष रूप में सेवा कर रहे थे और मंत्र दीक्षा भी वहां से ली। जब गुरु हरिदास जी के पास से मंत्र दीक्षा ली तो उस समय गुरु हरिदास जी ने कहा कि आपने पहले भी किसी से मंत्र लिया है क्या? कि हाँ, डिम्बधारी सन्यासी के पास से एक मंत्र लिया था। तो कहा कि उस मंत्र को आप ऐसा करो, एक कागज में लिख दो और कागज में लिख करके फिर एक रोटी बना करके उसके अंदर चिपका दो और फिर उस संप्रदाय के जो भी अनुयायी होंगे उस अनुयायी को, उस भक्त को वो दे दो ताकि आपके दिल के अंदर जगह बन जाए और मैं आपको ये राधा वल्लभी संप्रदाय का मंत्र दूं। तो यह सुनकर के श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि हे गुरुदेव, मंत्र के अंदर तो शक्ति होती है और इस तरह से बाह्य उच्चार करने से कोई शक्ति अंदर से थोड़ी निकलना चाहती है। अगर आपके मंत्र के अंदर बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, तो उस शक्ति का प्रभाव जो मैंने मंत्र लिया है उसका प्रभाव अपने आप उसके नीचे आ जाएगा। अगर उस मंत्र के अंदर ज्यादा शक्ति है तो चाहे कितने भी ये बाह्य उच्चार करो उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। जब यह विवेचन सदगुरु महाराज जी का सुना हरिदास जी है तो बहुत ही प्रसन्न हुए कि ऐसा ज्ञान, ऐसा विवेचन ये तो मेरे पास भी नहीं है। फिर वो बाह्य उपचार करना छोड़ करके मंत्र दीक्षा दे दी। दूसरी ओर मधु मेहता ने प्रबंध किया था शादी करने का, तो घर में लीलबाई भी आ गई, लेकिन दिनचर्या में कोई अंतर नहीं पड़ा था। उसी तरह से वो अपने अध्ययन भी कर रहे, प्रत्यक्ष रूप में सेवा भी कर रहे थे और सेवा करते करते परिक्रमा लगाने की सेवा पकड़ी हुई थी। और परिक्रमा में भी कहो तो जब गुरु हरिदास जी ने देख लिया तो उस सेवा को छुड़ाने के लिए बाल मुकुंद जी की मूर्ति देने के लिए तैयार हुए तो मूर्ति अदृश्य हो गई और मूर्ति ने पहचान कराई, बाल मुकुंद जी ने पहचान कराई सदगुरु महाराज जी की वास्तविकता कि यह देवचंद्र जी
कोई साधारण नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। मैं इनकी सेवा सहन नहीं कर सकता। इनका स्वरूप तो महिमावान है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की यह अलग शक्ति राधे रानी का स्वरूप है, इसलिए अंतर ध्यान हो गया। लेकिन बाकी बिहारी का जो नया वस्त्र आएंगे उन वस्त्र की सेवा देना, क्योंकि देवचंद्र जी दुखी हो जाएंगे, तो वो भी मैं सहन नहीं कर सकता। और अंतर ध्यान हो गए। और जब सेवा पूजा में देखा तो बाल कुंजी भी है और बांके बिहारी के नए वस्त्र आकाश मार्ग से आए। जिस वस्त्र को देवचंद्र जी महाराज ने बड़े प्रेम से धूमधाम से सिर पर चढ़ा करके घर में जो सिंहासन तैयार किया था, उस सिंहासन के अंदर पधरावनी की और अपने हाथों से स्वयं बाजार से सामान लेकर के स्वयं जल भर करके रसोई बना करके सेवा करने लगे। अब बाल मुकुंद तो कल आपने प्रसंग के अंदर सुना कि सेवा स्वीकार नहीं कर सकते, क्यों? बाल मुकुंद कहाँ का स्वरूप है, कौन है? लेकिन यहाँ को बांके बिहारी उनकी सेवा कर रहे हैं कि बांके बिहारी का स्वरूप कौन सा? यह जो वस्त्र सेवा आई थी तो नाम तो बांके बिहारी का लिया देखो, और बांके बिहारी तो वो तो रास का स्वरूप है, और वह भी प्रतिभास जो रास है अव्याकृत के अंदर, उसके महाकारण के अंदर जो महारास का प्रतिभास स्वरूप जो है वो बांके बिहारी का स्वरूप है। लेकिन यह नाम बांके बिहारी का लिया हुआ है, लेकिन वस्त्र जो है, जो योगमाया के ब्रह्मांड के अंदर जब वास्तविक रास लीला, यानी कि केवल ब्रह्म के अंदर जो रास लीला हुई, किसके बीच में हुई थी? अक्षरातीत श्री कृष्ण और गोपियों के बीच में, ब्रह्म सृष्टि के बीच में हुई थी। उस महारास लीला में जब अंतर ध्यान लीला आई, तो अंतर ध्यान के बाद जो स्वरूप प्रकट होकर के आया था कि आइए स्वरूप कर नए श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। तो अब जो भजनानंद स्वरूप प्रकट हुआ, तो यहाँ सखियों ने कहा ना, गोपियों ने कहा ना कि अरे इतना सुंदर तिलक किसने करके दिया, कहां करके आए? तो पूरा श्रृंगार बदल गया था। मूल वागा वस्त्र के अंदर आ गए थे स्वरूप, और मूल का वागा यानी कि श्वेत रंग का जामा, केसरी रंग की जार, नीले पीले रंग का पटोला, सिंदूर रंग की बाल उस स्वरूप में प्रकट हुए थे। तो वही आवेश, वही शक्ति यहाँ बांके बिहारी मतलब प्रतिभास स्वरूप की शक्ति नहीं थी इस वस्त्र के अंदर। हम जब मूर्ति पधराते हैं ये वांगमय स्वरूप सेवा के अंदर, मंदिर के अंदर, तो जो श्रीमुख वाणी अढ़ार हजार तारतम सागर, तो जो वस्त्र श्रृंगार आदि करते तो वस्त्र की सेवा नहीं है। श्रीमुख वाणी के अंदर क्या है? स्वयं सत्य चिद आनंद। सत्य यानी अक्षर भगवान की बुद्धि के द्वारा अवसा के अंदर वर्णन हो रहा है, क्योंकि वर्णन करने के लिए बुद्धि चाहिए। लेकिन उस बुद्धि के ऊपर आवेश किसका है? श्री धनी जी को जोश, जोश के द्वारा वाणी प्रकट हुई है। तो जो स्वयं अक्षरातीत है श्री राजी महाराज जी, तो उनकी सेवा हो रही है। तो यहाँ भी जब सदगुरु महाराज जी ने जो वस्त्र सेवा बदराई, तो वस्त्र नहीं, वो आवेश के स्वरूप में दर्शन हुए थे। वही आवेश स्वरूप की सेवा करे, वही आवेश स्वरूप कहो तो उनका ध्यान कर रहे थे। वही शक्ति यहाँ प्रकट हुई है, और इसीलिए यहाँ चौपाई के अंदर भी आ गया। लालदास जी महाराज जी ने भी वर्णन कर दिया कि चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज की काज। नहीं कहा कि बांके बिहारी के लिए अलग भोजन बना रहे, सामग्री लेकर के तैयार कर रहे। किसके लिए? श्री राज जी के लिए। इसीलिए
यह स्वरूप सेवा जो है वो सहन कर रहा है। श्यामा जी ने अन्य किसी की ताकत नहीं थी, सेवा सहन करने। अब तो गुरु हरिदास जी भी आ गए, रोज आ रहे और प्रणाम करते थे। गुरु माता स्वयं श्री देवचंद्र जी महाराज जी की सेवा करती है। तभी यहाँ वितरकार ने कहा कि बरस अष्टलो कच्छ में सदगुरु कहियो निवास। जब 8 बरस ना खोज बड़ी संसार, तुम खोजो साधु खोज बड़ी संसार। सुहागिन खोज सुहागिन ना थके, जोड़ो पार के पार, नित्य खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार। और यहाँ सतगुरु के अंदर क्या था? बेचांत न साथ न बात जो आओ अंदर चलेगा। और साथ साथ में यह भी था कि मन चित्त बुद्ध दृढ़ किया, पिया न करे निराश, मां मत नहचे कर कहे, होसी दुल्हे सो विलास। उस दृढ़ता को लेकर के खोज कर रहे थे। और जब प्रथम बेस सिपाही के बेस में दर्शन हो गए, जिनकी खोज में निकले थे, वो स्वरूप प्रत्यक्ष हाथ पकड़ करके पहुंचा दिया, दीदार हो गया, तो वापस उमरकोट गांव नहीं आ जाना चाहिए था? इच्छा तो पूरी हो गई उनको, क्यों नहीं आएंगे? देखो, अगर हमें जीवन में कोई एकाध अनुभव हो जाएगा जी की मेहर से, तो क्या होगा? उनकी कृपा से कहो, पूर्व जन्म की भक्ति कहो, इस जन्म का समर्पण कहो, इश्क कहो, प्रेम कहो, बंदगी कहो, और हमें राजी महाराज की मेहर से कोई अनुभव हो जाए, क्या करेंगे? किसी को गिनेंगे? अपने आप को क्या मानेंगे? हमारी चाल में क्या आ जाएगा? हमारे अंदर क्या आ जाएगा? एक अहंकार। हम किसी को भी नहीं गिनेंगे। अरे ये सब तो ऐसे ही फालतू है, मैं तो स्वयं अनुभव करती हूँ। यह सतगुरु महाराज की रहनी है। अनुभव में भी कहो, अनुभव से भी सुन लेना, परमधाम नहीं है। जब तक तारतम्य का पूर्ण प्रकाश न हो, जब तक पूर्ण स्वरूप की पहचान न हो, तब तक कहो। अनुभव से जागनी नहीं है। अनुभव से चाहे दीदार हो जाए, लेकिन आत्मा जागृत नहीं है। बात बड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य है। क्यों? जिस स्वरूप का दीदार कर रहे हो, उस स्वरूप की पहचान नहीं है। तो व्रज के अंदर भी 11 वर्ष तो सामने थे, दर्शन कर रहे थे। रास के अंदर भी सामने थे, दर्शन कर रहे थे, लेकिन पहचान नहीं, कमी रही, जागृति नहीं। तो यहाँ पूर्व जन्म का जीव इतना लेकर के आए, तब के बल से अनुभव हो जाए, लेकिन जब तक स्वरूप की पहचान नहीं होगी, तारतम्य का प्रकाश नहीं होगा अंदर, तब तक जागनी नहीं है, अधूरी है। इसलिए कभी भी अनुभव में अगर वहीं अटक गए ना, अहंकार में, तो फिर आत्मा की यात्रा वहीं स्टॉप हो जाएगी। यहाँ सतगुरु महाराज ने अपनी आत्मा की यात्रा स्टॉप नहीं की और आगे बढ़े, आगे चले। क्यों? सिपाही के भेष में दर्शन तो हो गए, लेकिन वो स्वरूप कौन है, कहां से आया, मैं को कोई ये जगत कहां बाहर, कहां पार, कहां से आई और कहां मेरो बरता, उसका जवाब ही नहीं मिला है अभी। दुनिया की जो खोज है, उस खोज को मिटाना है। सत्यों के बीज हो, तो उस बीज को यहाँ धरती के ऊपर लाना है। क्या देखी रे दुनिया, जो या को ना करे अखंड, दुनिया को अखंड करने वाला साधन अभी वो आया नहीं है, और किसी को बताया नहीं। दूसरे दर्शन या 8 बरस की खोज, उसका फल या दूसरे दर्शन प्राप्त कर लिया। अब ऐसे तो चले देश हल्लार को नौतन नगर प्रकाश कहा, लेकिन यह आज्ञा निज मुल्की लखी साथ नहीं और कहा। देखो
यहाँ एक तो उल्टी गंगा प्रवाहित होने लगी। अब तो गुरु जी प्रणाम करने आ रहे, गुरु माँ सेवा में है, लोग क्या कहेंगे? क्योंकि लोगों तो बोलने का पता चलता है, बाकी तो कोई विवेचन होता नहीं। सत्य बात तो पता नहीं होती है, मात्र क्या जो आंख से देखा या सुना तो निंदा करने लगते हैं। लेकिन आंख से देखी हुई चीज भी झूठी हो सकती है, सुना हुआ तो हो ही सकता है। क्यों? क्योंकि एक कान से दूसरे कान जाते जाते कान बात कितनी बदल जाती है। देखो, सत्य तो कहाँ के कहाँ रह जाता है और बात कैसे 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 करने लगती है। और जो पहले गेम खेलते थे टेलीफोन, एक शब्द निकला एक कान से, 10 जन बैठे हैं तो 10वें के कान तक पहुंचते तो वो शब्द ही बदल जाता है। वही होता है। लेकिन ये सब तो निंदा चुगली सदगुरु महाराज जी को कोई असर नहीं होता है ना। हाथी तो अपनी मस्ती में चलता है, पीछे चाहे कोई भी कितना भी भौंके पुकार करे चिल्लाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां से अब जा रहे हैं, अल्लाह देश की तरफ प्रस्थान किया तो यहाँ की निंदा से नहीं, डर से नहीं, यहाँ तो चल रहा है हुक्म किसका? मूल स्वरूप का। एक हुक्म जो यहाँ कार्यरत है संसार के अंदर, इस हुक्म के ऊपर अगर कोई हुक्म चलता है तो मूल स्वरूप का। किसी संसार के अंदर किसी की ताकत नहीं है कि इन स्वरूप के ऊपर कोई हुक्म चला सके। इसीलिए आज्ञा निज मूल की। मूल स्वरूप की आज्ञा से कहो, आज्ञा को शिरोधार्य किया, दिल के अंदर प्रेरणा हुई कि अब यहां से मुझे जाना है हल्लार देश। क्योंकि दूसरे दर्शन में जब ब्रज में पहुंचे तो ब्रज के स्वरूप ने क्या कहा कि उस दिन मिले थे जब रास्ता भूल गए थे, कितने समय के बाद फिर आज मुलाकात हुई है। तो सदगुरु महाराज जी ने क्या कहा? वही दिन दर्शन इन्हीं दिनों देखो। अब क्या अंतर हुआ स्वरूप में? सिपाही के भेष में आने वाले और ब्रज में दर्शन देने वाले स्वरूप में क्या अंतर रह गया? स्वयं कृष्ण जी कह रहे हैं। तो सदगुरु महाराज विचार में पड़ गए। तब दिल के अंदर निश्चिंत हो गया, मेरा संबंध तो कृष्ण के साथ ही है। अब कृष्ण को जानना है, कृष्ण की पहचान करनी है, कृष्ण की कथा सत्संग श्रवण करना है। लेकिन सुनाए कौन? एक हरिदास जी थे, वो भी तो सुनने के लिए आने लगे, वो खुद प्रणाम कर रहे हैं। इसलिए हल्लार देश सौराष्ट्र की धरती को चुन लिया। ये जामनगर अब यहाँ से आए बिच हल्लार देश, इत माँ बाप आए रहे, उत वल्लभी मार्ग था जोरा। ये धार्मिक स्थान है। उस समय ये दूसरा नंबर का छोटा काशी माना जाता था। सांस्कृतिक और शैक्षणिक में कहो तो बहुत आगे था। धर्म, सत्संग, मंदिर, श्रीमद् भागवत की कथा, सब कुछ यहाँ। और नवा नगर हल्लार देश कहा। क्योंकि द्वापर युग के अंदर जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण, विष्णु रूप श्री कृष्ण जब अपनी लीला को समाप्त करके जब वैकुंठ जा रहे थे तो अर्जुन से कहा कि मेरे जाने के बाद 7 दिन में द्वारिका डूब जाएगी। तो यहाँ की जो प्रजा है, रानियां हैं, उन सबको आप एक सुरक्षित स्थान पर लेकर के चले जाना। पर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन किया। एक निर्जन स्थान था, खाली, कोई बस्ती बसी नहीं थी। इस जगह पर ला करके एक नया नगर बनाया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नया नगर। और फिर जाम पर आवल कहो एक विजय यात्रा पर निकले
और जब वो राजा 1597 में जब इस धरती पर आए तो उन्होंने अपने नाम से कहो इसका नाम बदल करके जामनगर रख दिया। और वही जामनगर हमारे लिए कहो तब यहाँ तारतम्य प्रकट होगा, नया ज्ञान प्रकट होगा, नौतन ज्ञान। इसीलिए फिर नौतनपुरी पहले बीज उदी वह पुरी जहां नौतना, सब पुरियों में उत्तम हुई सुधन धना। सब पुरी में उत्तम मतलब तीनों पुरी में भेद नहीं, लेकिन उस समय न मंगलपुरी थी न पद्मावती पुरी थी। कौन सी पुरिया थी? सनातन धर्म के अंदर जो 7 पुरिया मानी जाती है और उसमें भी विशेष जो 4 धाम माने जाते हैं ना, वो थे। तो उनमें कह दिया कि सबसे उत्तम। क्यों? क्योंकि सतयुग के बीज वो बीज तो कहाँ प्रकट हुआ? पहले बीज उदी हुआ पुरी जहां नौतन। तो सब पुरियों में अभी तक जो हिंदू संप्रदाय के अंदर जितनी पुरिया है उन सब पुरी में अब उत्तम पुरी की स्थापना, नौतन पुरी की स्थापना फिर कर रहे सदगुरु महाराज। और इसीलिए हमारे लिए फिर ये एक पुरी बन गया जामनगर के अंदर नौतनपुरी धाम। अब यहाँ आकर के राज मंदिर के अंदर निवास किया। राज मंदिर में अब यहाँ जब सदगुरु महाराज आकर के निवास कर रहे तो उमरकोट गांव से निकले थे तो अकेले निकले थे। अब तो यहाँ कुंवरबाई को भी लेकर के आई, पिता मधु मेहता भी है, पत्नी भी है लीलबाई, और यहाँ फिर पुत्र बिहारी जी महाराज, और फिर आगे जमुना का भी जन्म होता है। तो पूरे परिवार के साथ कहो तो यहाँ राज मंदिर में आकर के बैठे। अब यह वल्लभी संप्रदाय की बोलबाला ज्यादा थी, और वल्लभी संप्रदाय के आद्य आचार्य कौन है? कौन है? वो तो कथाकार है कांचीवत। वैष्णव संप्रदाय जो है उनके आचार्य जो इस संप्रदाय को देने वाले वो है वल्लभाचार्य। उनके नाम से पड़ा। जैसे हमारे संप्रदाय का नाम निजानंद संप्रदाय। क्यों? निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी ने इस सिद्धांत को प्रकट किया। तो जो सिद्धांत देने वाले होते हैं तो इन्हीं के नाम से पड़ा क्या? वल्लभी संप्रदाय, वल्लभाचार्य। तो यहाँ वल्लभी संप्रदाय की बोलबाला थी। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव जन बहुत थे, और फिर कथा चर्चा भी बहुत जगह पर हो रही है, खोज कर रहे हैं। और यहाँ मधु मेहता का काम भी बदल गया। पहले तो उनका वही काम रहा था, जब उमरकोट से आए तो फिर भुजनगर से जरूरत पड़ती थी तो उमरकोट गांव चले जाते थे, ऊँटों का व्यापार, खेती आदि। लेकिन अब यहाँ उनका बिजनेस भी बदल गया। उन्होंने नगरपाल में जा करके कोतवाल से कहो तो मुनीम का काम ले लिया। एक दिन किसी काम विशेष मधु मेहता को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो फिर मधु मेहता ने अपने पुत्र श्री देवचंद्र जी से कहा कि नगरपाल से कोई बुलाने के लिए आए तो मेरे बदले में जा करके काम करके आना। पिताजी कह करके निकल गए बाहर। 2-4 दिन हो गए। एक दिन नगरपाल में से कोतवाल ने अपना चौकीदार को अपना सेवक भेज दिया बुलाने के लिए। वो सेवक सुबह सुबह बुलाने के लिए आया राज मंदिर में। या देवचंद्र जी तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते सुबह सुबह और उठ करके नित्य क्रम करने लगते हैं, नहा धो करके सेवा पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन गाते हैं। जब वो सेवक आया, दरवाजा थोड़ा सा खुला था, उसने बाहर खड़े खड़े कीर्तन को सुना, क्योंकि आवाज बाहर आ रही थी। इतना मधुर आवाज और इतना सुंदर कीर्तन गा रहे थे। उस कीर्तन को सुन करके वो तो बेशुद्ध हो गया।
उसको होश ही नहीं रहा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, किसने भेजा है, किसको बुलाने के लिए आया हूँ। वो खड़े खड़े सतगुरु महाराज जी का कीर्तन सुनने लगा। इतना रसमय, प्रेममय कि सुनने वाला भी प्रेम विभोर बन गया। पर 2 घड़ी का समय हुआ, कीर्तन पूरा हुआ तो सेवक को होश आया कि मैं तो यहाँ बुलाने के लिए आया हूं। और जब संदेश दिया तो देवचंद्र जी भी उनके साथ साई और कलम लेकर के चले काम करने के लिए पिताजी के बदले में। जब नगर पाल में आए, कोतवाल ने पूछा कि इतना विलंब क्यों हो गया। सेवक ने सारी हकीकत बताई कि जब मैं गया तो देवचंद्र जी कीर्तन गा रहे थे और इतना सुंदर, ऐसी मधुर आवाज कि आज दिन तक मैंने ऐसी आवाज और ऐसा भाव सुना नहीं है। इतनी प्रशंसा की कि कोतवाल को भी सुनने की इच्छा हो गई। तो कहा देवचंद्र जी से कि आप मुझे कीर्तन सुनाइए जो आप गाती हैं। तो मना कर दिया, मैं गाता हूं लेकिन ऐसे तुम्हारे लिए नहीं गाता हूं, दिखाने के लिए नहीं गाता हूं। बहुत समझाया लेकिन माने नहीं वो कोतवाल। तो फिर कह रहे सतगुरु महाराज कि देखो मैं गाता हूं लेकिन सही समय में और अपने इष्ट के सामने इष्ट को रिझाने के लिए गाता हूं, इसलिए मैं कीर्तन गाऊंगा नहीं। तब वही ये बातें कही, चाकर को निज धर्म नमक हलाल तबे सही, करे कहे सब कहा। तो कोतवाल नमक हराम और नमक हलाल की बातें करने लगा कि आप एक चाकर हो, मैं मालिक हूं इस समय, तो मेरी आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है, तो आप आज्ञा का पालन कीजिए। बहुत समझाने पर भी वो जब माना नहीं कोतवाल, तो फिर सदगुरु महाराज जी को भी गुस्सा आया। तो उन्होंने वही जो बेल्ट बांध करके आए थे, जो नौकरी का प्रमाण पत्र जिसमें साई और कलम था, उसी को निकाल करके कोतवाल के सामने पटक दिया कि ले भाई तेरी नौकरी तुझे मुबारक, लेकिन मैं अपना नियम छोड़ूंगा नहीं। आ गए वापस। दूसरे दिन आए पिताजी, पूछा देवचंद्र जी को कोई आया था? हाँ। गए थे? हाँ। काम करके आए? हाँ। अब क्या करके आए? फिर मधु मेहता गई कोतवाल के पास और फिर उन्होंने माफी मांग करके वापस नौकरी ली और नौकरी करने लगे। यहाँ हमारे सदगुरु महाराज तो खोज कर रहे आत्मा संबंधी खुराक मिल जाए, कृष्ण कथा श्रवण करनी है और वो भी निरंतर, जब तक आत्मा में तृप्ति न हो, ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब कृष्ण कथा तो बहुत जगह पर हो रही है, लेकिन कहीं 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर पूर्णावती हो जाती है, लेकिन ऐसे नहीं सुनना है। तो फिर ऐसे कथा कहाँ सुनने को मिलेगी? इस तरह से खोज करते करते पता चला कि श्याम जी के मंदिर में कांजीपट कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं और वहां कभी भी पूर्णावती होती नहीं है, निरंतर कथा चलती रहती है। तो फिर आ गए भट्ट जी के पास। संवत 1600 अधिक 64 बीते वर्ष, तेही पे 65 के लगत आसन गिनो हर्ष। अब यहाँ विक्रम संवत 1664 के अंदर आए, हल्लार देश, नवानगर, जामनगर, नवतनपुरी के अंदर खोज की और खोज करते करते जब श्याम जी के मंदिर में कांजीपट के पास आए, आज्ञा ली कि मुझे आपसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी है, क्या मैं सुन सकता हूँ? तो कांजीपट ने भी आज्ञा दी
तो आसन लगा दिया। अब आज्ञा लेकर के आए तो सबसे पहले आगे आसन लगाया कथा श्रवण करने के लिए। तो विक्रम संवत पहुंच गया 1665। अब श्याम जी के देवरी में कथा कहे कान जी भट निष्ठा ले सुनने लगे होई वल्लभ यो से खटपट। अब यह देवचंद्र जी महाराज कथा श्रवण करने के लिए तो बैठे, लेकिन वह भी कैसे बैठे? मात्र परंपरा निभाने के लिए नहीं, निष्ठा लेकर, परवाह कहो, मर्यादा कहो, पुष्ट कहो, तीन पक्ष का। एक श्रोता होता है जो परवाह में सुनने वाला, एक होता है मर्यादा में सुनने वाला, और एक होता है पुष्ट में सुनने वाला। परवाह मतलब लापरवाही, गए तो भी ठीक है, न गए तो भी ठीक है, सुना तो भी ठीक है, न सुना तो भी ठीक है। फिर वो आएंगे तो कैसे आएंगे? मर्यादा अपने लिए नहीं, आ गए बैठ गए, लेकिन कथा में मन नहीं है। फोन आ गया है तो कथा सुनने जाना पड़ेगा। आज हमारा यहाँ संबंध है, आज जिसका पाठ है, पारायण है, तो हमारे संबंधी है, तो वहां जाना पड़ेगा। व्यवहार निभाने के लिए जाते हैं, तो आत्मा के लिए जा रहे। जब हम व्यवहार निभाने जाते हैं तो हम अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए नहीं, तो व्यवहार दूसरे के लिए जा रहे हैं, मर्यादा में जा रहे हैं। आएंगे, बैठेंगे, कान मटके सुन नहीं पाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे? पुष्ट में रोज आना भी है, कथा सुननी भी है, और ध्यान से सुनना है। लेकिन यहाँ देवचंद्र जी तो परवाह भी नहीं, मर्यादा भी नहीं, पुष्ट भी नहीं, पुष्ट में भी निष्ठा लेकर के कथा श्रवण करने बैठे हैं। निष्ठा क्या? उनका प्रण। जैसे कई सुंदर सा आप लोग तीज चौथ का व्रत होता है तो वाणी गायन होता है, वाणी गायन के बाद ही हम व्रत खोलेंगे, खाएंगे। एक प्रण हो गया, एक नियम हो गया। तो यहाँ नियम क्या था देवचंद्र जी महाराज का कि जब तक आत्मा में खुराक नहीं मिलेगा तब तक मैं शरीर को भी नहीं दूंगा। जब आत्मा में खुराक मिल गया तो शरीर को भी भरपूर दूंगा, कोई कमी नहीं है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो फिर सेवा होती रहेगी, सुनने को मिलेगा, ध्यान होगा। लेकिन जब निष्ठा लेकर के सबसे आगे आसन लगा करके कथा श्रवण करने लगे तो अन्य को बहु सहन नहीं हुआ। अरे अभी अभी नए नए आए हुए श्रोता, और हम अपने पीढ़ियों से सुन रहे हैं। हमारी तो परंपरा है, पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों से सुनते सुनते बुढ़े हो चुके हम, और हम सबको क्रॉस करके ये आगे निकल गया, आगे आकर के बैठ गए कथा सुनने के लिए। अब वैष्णव, उसमें भी वैष्णव भी कैसे बड़े बड़े नगर चौधरी साहजी श्रोता बड़े प्रमाण करी वटसो तर्क उन अपने अपने स्थान। बड़े बड़े सेठ साहूकार चौधरी, कैसे जाम राजा को भी जो कर्ज देने वाले कामजी भाई जैसे सेठ या श्रोता हुए हैं, कामजी भट्ट के पास विचार करो। तो यहाँ वैष्णव को जब सहन नहीं हुआ तो अपने अपने अंदर अंदर कहो, फिर क्या चलती है? गुटबाजी, अंदर अंदर फिर वाद विवाद, तर्क, बातें, निंदा। अब क्या करे, इनको कैसे पछाड़े, कैसे इनकी कंप्लेंट करे। और यह कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी दरमियान कहो समय भी बीत रहा है। यहाँ तो लालदास जी महाराज जी का तो चौपाई के अंदर हमें शॉर्ट में अपनी जागने लीला का वर्णन कर रहे हैं।
लेकिन विचार करना, ये 14 बरस की निष्ठाबंध श्रीमद् भागवत की कथा है। 1-2 दिन की, 1-2 मास की, 1-2 साल की नहीं है। तो एक यहाँ समय बीतते बीतते 73 में कहो तो बिहारी जी का जन्म भी होता है और 76 के अंदर यमुना का जन्म भी होता है इसी दरमियान। अब वल्लभी संप्रदाय के वैष्णवों को जब खटपट हुई तो एक दिन आ गए सभी मिल करके भट्ट जी के पास और भट्ट जी को आकर के कहने लगे, एक दिवस भट्ट को पूछा तुम्हारा क्या इनसे रोजगार, जब लग ये नहीं आवत टोलो करो नहीं उच्चार। अब कंप्लेन करनी है तो आगे तो करेंगे निंदा, निंदा कैसे होती है? पीठ पीछे। शेर कहाँ बनते हैं? अपने घर में नहीं, बाहर मंदिर में। घर में कुछ नहीं चलती लेकिन मंदिर में। तो यहां भी देखो, निंदा करनी है, चुगली करनी है, कंप्लेंट करनी है तो देवचंद्र जी आए उससे पहले ही भट्ट जी के पास पहुंच गए। पूछने के लिए नहीं, भागवत का कोई सवाल, कोई जवाब, कोई सत्संग, कोई श्लोक, किसके लिए? कंप्लेंट के लिए कि हे भट्ट जी तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। शब्द भी कैसा प्रयोग किया कि अभी अभी जो नए श्रोता आए श्री देवचंद्र जी, जब तक वो आते नहीं आप तो नई कथा उच्चारण करते ही नहीं हो, हम लोगों को तो गिनते ही नहीं हो, झुलाते रहते हो। जैसे ही देवचंद्र जी आसन पर आकर के बैठ जाते हैं तो आप फिर जयकारा लगाते हो, कृष्ण कन्हैया लाल की, और फिर आगे कथा ले जाते हो। तो ये दोनों की क्या सेटिंग है? क्या रोजगार, क्या देते हैं देवचंद्र जी आपको? ऐसा शब्द सुन करके भट्ट जी को भी गुस्सा आया, वो भी सुनने वाले नहीं थे। तब कहा कान जी भट्ट ने मुझे न कहो कि आसर, मैं आगे बाजत श्याम जी की सुने देवचंद्र जी खास। मैं श्रीमद् भागवत की कथा कर रहा हूँ श्याम जी के मंदिर में, श्याम जी के स्वरूप के आगे इतने सालों से कथा सुना रहा हूँ। और मैं जानता हूँ कि धन के बिना कहो तो गुजारा भी नहीं होता जीवन का। पेट को चाहिए अन्न और अन्न के लिए चाहिए धन, और वो जो कुछ भी मिल रहा है तो मुझे श्रोताओं के माध्यम से मिल रहा है। आप लोग देने वाले हो, लेकिन मेरी कथा अगर कोई सुनता है विशेष ध्यान दे करके तो वो देवचंद्र जी हैं। क्योंकि मैं एक श्लोक आगे कहूँ ये पास न होए तो घरो जाए फिर पुछत पुस्तक छुड़ावत सोए। मेरा अनुभव है एक बार का नहीं, 2 बार का, कि एक दिन कथा करते करते कहो किसी कारणवश देवचंद्र जी को आने में विलंब हो गया। ऐसे तो समय से आ जाते, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना 2-5 मिनट, कोई कार्य कोई कारण बन जाता है। तो देवचंद्र जी को विलंब हुआ, मेरी कथा शुरू हो गई थी, वो आकर चुपचाप किसी को भी डिस्टर्ब किए बिना बैठ गए, आसन पर कथा सुनने लगे। लेकिन जैसे ही कथा पूरी हुई और मैं अपनी भागवत को लेकर के अपने घर गया तो देवचंद्र जी पीछे पीछे मेरे घर पहुंच गए और घर आकर के श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए विनती की। हाथ जोड़ करके भट्ट जी को प्रणाम करते और कहते हैं कि कल मैंने यहाँ तक कथा श्रवण की थी, आज कहो तो मैंने यहाँ से कथा सुनी है, बीच में मेरी छूट गई 2-5 मिनट की, मुझे संबंध जोड़ करके दे दीजिए। तो भट्ट जी भी आश्चर्य में पड़ गए उस समय तो, कि इस तरह से आज दिन तक मेरे पास कोई आया नहीं है इस तरह से कथा सुनने के लिए कि मेरी छूट गई है ना। पहली बार तो सुना दिया भट्ट जी ने, चले गए देवचंद्र जी। फिर सुनते 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 कहो कई समय निकल गया तो फिर एक दिन विलंब हो गया। फिर उसी तरह से भट्ट जी ने यह कथा शुरू की, एक का श्लोक आगे निकल गए, देवचंद्र जी आए बैठे, कथा सुनी, कथा पूरी हुई। फिर भट्ट जी के घर पहुंचे और घर जाकर के फिर उसी तरह से पहले की तरह का
कि मेरी कथा छूट गई है, मुझे सुना दीजिए। तो भट्ट जी को भी आश्चर्य हुआ कि अरे ये देवचंद्र जी मेरी परीक्षा तो नहीं ले, क्योंकि श्रोता भी कभी कभी ऐसे होते कि वक्ता की भी परीक्षा लेते हैं, अहंकार लड़ता है। तो यहाँ पूछा कि कल कहां से कहां तक कथा सुनी थी, तो बता दिया यहाँ से यहाँ तक, परसों कहां से कहां तक तो बता दिया, नरसों कहां से कहां तक। 15 दिन का पूछा तो भी देवचंद्र जी महाराज ने बता दिया। तो कानजी भट्ट ने भी कान पकड़ लिया कि मेरी कथा अगर कोई सुनता है तो फिर देवचंद्र जी। हमें पूछे कल कहां से कहां तक कथा सुनी थी, परसों नरसों कहां से कहां तक सुनी थी, कल भी तक कहां से शुरू हुई थी और कहां पर हुई। एक दिन में हम परेशान, 15 दिन का बता दिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक देवचंद्र जी आते नहीं तब तक मैं नई कथा उच्चारण करता ही नहीं। और ऐसा रोज नहीं होता कि अब तो भट्ट जी कहो तो मेरे वश में है, मैं नहीं जाऊंगा तब तक कथा करेंगे नहीं, तो चलो जब भी जाए अपनी मर्जी, क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है देवचंद्र जी का विचार। तो अब कभी कोई कारणवश 14 वर्ष की बात है, लेकिन कोई कारण सर कर एक दिन ऐसा हो भी गया विलंब, तो अब भट्ट जी जब तक देवचंद्र जी आकर के बैठते नहीं तो नई कथा उच्चारण करते नहीं थे। तो एक बार का काम में 2 बार क्यों करो। आज दिन तक आप किसी ने पूछा मुझसे, सबके मुख बंद। तब सब ही मूंगे रहे, बोलत नाही कोई, कथा सुन घरो पीछे फिरे, रीस जो मन में होया। जैसे भट्ट जी ने कह दिया तो मुंह मुने मोंगे, सबके मुख बंद। अब कुछ भी जवाब नहीं था श्रोताओं के पास, बैठ गई चुपचाप कथा सुनने के लिए। लेकिन मन में तो बड़ी क्रोध आ रही है, गुस्सा आ रहा है देवचंद्र जी के प्रति था। अब तक तो अब तो भट्ट भी नजर में आ गए, अब तो दोनों को देख लेंगे, समय आने दो। भट्ट जी को भी देख लेंगे और देवचंद्र जी को भी देख लेंगे। तो मन में रीश लेकर के, क्रोध लेकर के गए और छिद्रों को ढूंढने लगे, देवचंद्र जी के अंदर की कमी को ढूंढने लगे कि कुछ ऐसी कमी मिल जाए तो भट्ट जी को भी चुप कर देंगे। देखो जिस लाइन में खोज करेंगे वही तो तत्व मिलेगा। खोज बड़ी संसार, सबकी खोज अलग अलग होती है। तो यहाँ देवचंद्र जी की खोज क्या थी, आत्म संबंधी परमात्मा। और यहाँ वैष्णव की खोज क्या है, निंदा करने के लिए पॉइंट चाहिए उनको, वो खोज, चित्र को खोज रहे हैं, अवगुण को खोज रहे हैं। देखो हमारी खोज कौन सी है, इन वितक में से हमारा पात्र कहाँ है, हम देखते जाए। तो जब जिस लाइन में खोज करेंगे उसको वही मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखो जिस रंग का चश्मा पहनते दुनिया उसी रंग की दिखाई देती है। या जिस नजर से खोज कर रहे थे उसी प्रकार से उनको एक दिन कहो, एकादशी का दिन था और यही प्रकार एक छिद्र मुन खोजो अपने स्थान, व्रत न करे एकादशी नए प्रसाद प्रमाण। एकादशी के दिन कोई वैष्णव पहुंच गया देवचंद्र जी के घर और देवचंद्र जी भोजन कर रहे थे, तो उसको लगा क्या देवचंद्र जी एकादशी नहीं करे, नंबर 1 श्रोता। और वो वैष्णव संप्रदाय के अंदर तो एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है, एकादशी तो करनी ही चाहिए। और जब एकादशी नहीं करते तो क्या करते हैं, चावल नहीं खाते हैं। तो चावल न खाने से फिर माना जाता है कि हमने आधी एकादशी कर ली। तो देवचंद्र जी इतने नंबर 1 श्रोता भट्ट जी की नजर में जचे हुए और वो एकादशी नहीं करे, छिद्र में गया। फिर पता चला कि 12 के दिन, द्वादशी के दिन तो भोजन कर रहे हैं
और खुश हो गए हैं, ये तो नई बात। एकादशी के दिन भोजन कर रहे और द्वादशी के दिन भोजन नहीं कर रहे हैं। उपवास करने का कारण क्या है द्वादशी को? जब यह नई बात उनको मिल गई तो फिर पक्का किया पहले कि देखो, नहीं तो भट्ट जी फिर हमें भी चुप कर देंगे। इसलिए दूसरी एकादशी आई तो पक्का कर लिया। उसी तरह से देवचंद्र जी कर रहे थे, एकादशी के दिन भोजन करते हैं, द्वादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। तो अब तो सबको छिद्र मिल गया। एक ही साथ आए सब वैष्णव जन देवचंद्र जी के आने से पहले और आकर के भट्ट जी को कहने लगे कि हे भट्ट जी, आपने ऐसा कौन सा उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है देवचंद्र जी को, हमें भी बताइए। कौन शास्त्र में लिखा है, किस जगह पर है कि एकादशी के दिन भोजन करना और द्वादशी के दिन भोजन नहीं करना? हमें बताइए। भट्ट जी को भी आश्चर्य हुआ कि मैंने ऐसा कोई उपदेश देवचंद्र जी को दिया नहीं, लेकिन हाँ इतना विश्वास, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं बोलते हैं भट्ट जी। देखो सीधा, ऐसा देवचंद्र जी करते होंगे मुझे विश्वास नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ। और यह भी है कि अगर देवचंद्र जी ऐसा करते होंगे ना तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। भट्ट जी का विश्वास देखो देवचंद्र जी की तरफ है। अभी आएंगे देवचंद्र जी, आपके सामने पूछूंगा। आए देवचंद्र जी अपने आसन पर विराजमान हुई, चर्चा हुई, कथा हुई, कथा समाप्त हुई। भट्ट जी ने पूछा देवचंद्र जी से कि हे देवचंद्र जी, यह सारे श्रोताजन कहते हैं कि आप एकादशी के दिन भोजन करते हैं, मुझे तो मानने में नहीं आता है। और फिर 12 के दिन कहो आप भोजन नहीं करते, अन्न जल त्याग देते हो, उपवास निर्जला करते हो, सत्य? देवचंद्र जी ने कहा बिल्कुल सत्य है। इतने सारे श्रोता झूठ थोड़ी बोलेंगे, मैं ऐसा ही करता हूँ। तब देवचंद्र जी ने कहा हम लिया ऐसा प्रण, श्री मद है भागवत आहार आत्म को, जो लोग सुनने न पावे मन। सभी श्रोता जैसे ही देवचंद्र जी के मुख से सुना कि मैं ऐसा ही करता हूँ, अब तो वचनों के द्वारा टूट पड़े देवचंद्र जी के ऊपर कि अरे कहाँ लिखा है, कौन शास्त्र में कहा है, हमें भी बताइए। क्योंकि हमें पता है कि श्रीमद् भागवत एक ज्ञान रूपी वृक्ष है। इस और इस ज्ञान रूपी वृक्ष के अंदर कहो तो 12 स्कंद है, ये 12 डालियां हैं। और 12 स्कंद के अंदर कहो, हर स्कंद के अंदर अनेकों अध्याय है, ये उसकी शाखा पर शाखाएं हैं। हर अध्याय के अंदर श्लोक है, वह श्लोक कहो तो ज्ञान रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। और श्लोक के शब्द शब्द जो है ना, वो एक एक शब्द वो उस पत्ते की नस है। आप तो नस नस में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, शाखी पर शाखा में, हर जगह पर पहुंचे हुए। तो आपका आचरण तो बिल्कुल शास्त्र के अनुकूल होता है। तो फिर किस जगह पर लिखा है, हमें भी बताइए। तब देवचंद्र जी ने कहा कि मैंने ऐसा प्रण लिया है, न मैं एकादशी करता हूँ न द्वादशी करता हूँ। हम लिया ऐसा प्रण कि हे भागवत आहार आत्म को जो लोग सुन न पावे मन, कि ये आत्मा का आहार मिलता है कृष्ण की कथा सुनने से। तो श्रीमद् भागवत की कथा मेरे आत्मा को पुष्ट करती है, खुराक देती है। तो मेरा प्रण था कि जब तक आत्मा को खुराक नहीं मिलेगा मैं शरीर को नहीं दूंगा, और जब आत्मा को मिल जाए तो शरीर को भी देने में कमी नहीं रखूंगा। तो एकादशी के दिन मेरी आत्मा को खुराक मिलता है, भागवत की कथा होती है श्याम जी के मंदिर में। लेकिन 12 के दिन भागवत की कथा नहीं होती थी श्याम जी के मंदिर में। क्यों नहीं होती थी? हाँ, क्योंकि वेद व्यास श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले, पुराणों की रचना करने वाले, वेद का विभाजन करने वाले,
उनकी धाम गमन तिथि थी 12 बारस। तो इसीलिए बारस के दिन कथा बंद रहती थी। तो आत्मा को खुराक नहीं मिलता तो फिर मैं शरीर को भी नहीं देता, न मैं एकादशी करता हूँ न द्वादशी। फिर एकादशी क्यों करूं मैं? एकादशी देवी जो व्रत उसका करते हैं उसका फल क्या है? मद व्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालांतरे सिच हरि प्रसाद महात्मा जब हरि व्याख्यान की नहीं है। एकादशी देवी स्वयं कहती है कि मेरा जो व्रत करते उस व्रत की महिमा क्या है। जो कृष्ण की भक्ति करता है, उस कृष्ण की भक्ति करने वाला जो भक्त है, उस भक्त की महिमा एकादशी देवी बताती है कि उस भक्त के दर्शन से तो मैं स्वयं पवित्र होती हूँ। जो रोज कृष्ण को चढ़ा हुआ प्रसाद जो भक्त ग्रहण करता है, उसकी दर्शन से तो एकादशी देवी स्वयं पवित्र होती है। तो एकादशी का फल क्या? कहां ले जाती एकादशी? किसने प्रकट किया एकादशी को? एक नारी जंगा नाम का असुर था और उस असुर का पुत्र कहो मुरा नाम का दानव था। अब उसने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी आए वरदान देने के लिए, तो वरदान में उसने मांगा क्या कि मैं किसी के हाथ में न मरूं। तो ब्रह्मा जी कहते तो प्रकृति का नियम है, ऐसा हो नहीं सकता, मैं वरदान दे नहीं सकता, क्योंकि जिसका जन्म उसकी मृत्यु तो निश्चित है। ये वरदान नहीं मिल सकता है, आप दूसरा वरदान मांगो। तो फिर उसने अपनी बुद्धि लड़ाई और फिर कहा कि ऐसा वरदान दो कि मैं किसी देवता के हाथों न मरूं। असुर तो मुझे मार नहीं सकता, इतना शक्तिशाली, तो देवता के हाथों से भी न मरूं। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब उसको लगा कि अब तो मुझे कोई मारने वाला नहीं है, तो पृथ्वी के ऊपर हाहाकार मचा दिया, स्वर्ग के ऊपर भी चढ़ाई करके और देवताओं को भी वहां से भगा दिया। तो देवता बड़े परेशान हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। अब उन्होंने वरदान दिया है, वो कैसे मारे उसको? तो फिर गए भगवान शिव के पास, वो कहते आपने वरदान दिया, मैं मार नहीं सकता हूं। आए भगवान विष्णु के पास, तो प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान विष्णु आए उस असुर के सामने लड़ने के लिए। अब लड़ाई हो रही है, हजारों बरस तक लड़ाई हुई, मार नहीं सकते थे भगवान भी, क्योंकि वरदान दिया था किसने? ब्रह्मा जी। तो वरदान की लाज रखनी है। तो फिर क्या किया भगवान ने? युक्ति करी। अब युद्ध करते करते भगवान थक गए, थक करके कहो एक गुफा के अंदर जा करके सो गए और अपनी 10 इंद्रियां और मन 11 इंद्रिय को अंदर लेकर के वो शयन करने लगे, सोने लगे। और जब वो असुर ढूंढते ढूंढते अंदर गुफा के अंदर प्रवेश करता है और भगवान को सोए हुए देखा तो उनके ऊपर प्रहार करने के लिए गया, तो फिर उनके अंदर से एक देवी प्रकट हो गई। उस देवी को देख करके असुर लालायित हो गया। अरे आप इतनी सुंदर, आप मेरे साथ शादी कीजिए, लग्न कीजिए। तो देवी ने कहा कि मेरा तो नियम है, जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा उसी से मैं शादी करूंगी। तो दानव का युद्ध हुआ उस देवी के साथ और देवी ने कहो उस दानव को मार दिया। देवताओं से नहीं मरने का वरदान था, देवी से तो मर ही सकता था। तो कोई ना कोई कार्य कारण विशेष कहो तो अलग अलग देवी को यहाँ प्रकट किया गया है ना। पार्वती ने कितने रूप किस किस असुर को धारण करने के लिए, लेकिन हर देवी को फिर अलग अलग रूप में अलग अलग मंदिर खड़ा कर देते हैं ना, वही भगवान के लिए करते हैं। इसलिए कहा जो जल सिंचे मूल लगे। सारी देवियों का मूल कौन? काली, महाकाली, दुर्गा, भगवती, भवानी, मूल कहाँ? सारी प्रकृति का मूल कहाँ? यहाँ जब वो मर गया दानव, फिर भगवान उठे। भगवान ने कहा देवी आप कौन हो? तो कहा मैं आपके हृदय से प्रकट हुई हूँ।
11 इंद्रियों के द्वारा जो आपने अंदर ली थी उन्हीं से स्वरूप प्रकट हुआ, इसलिए 11 यानी कि एकादशी मेरा नामकरण है। तो भगवान प्रसन्न होकर के देवी को कहते वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरा व्रत करने वाले सुखी हो, उसकी मन की इच्छा पूरी हो। वरदान दे दिया। तो एकादशी देवी का जो व्रत करता है उसकी इच्छा पूरी होती है। अम्बरीश राजा का भी वर्णन आता है श्रीमद् भागवत के अंदर 9वें स्कंद के अंदर। तो उनकी भी रक्षा की थी भगवान ने। तो वो एकादशी देवी पहुंचाती कहाँ है? यहाँ की कुछ भौतिक इच्छा होती है तो पूरी हो जाए, और एकादशी देवी व्रत करने वाले का फल कहाँ? स्वर्ग लोक। तो यहाँ देवचंद्र जी महाराज समझा रहे हैं कि और एकादशी को लेत प्रसादत आपको भेद इतना जानता, कोट एकादशी एक सिद्ध के तुल्य न। आप जिस श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हो, दसम स्कंद की कथा श्रवण कर रहे हो, कृष्ण की कथा श्रवण कर रहे हो ना, तो यह तो श्री पार ब्रह्म लीला रस का यह जो ग्रंथ श्री भागवत तीन को सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करता। वो जो कथा सुन रहे हैं तो परब्रह्म परमात्मा की कथा है। वो रस जो प्रवाहित हो रहा है कृष्ण नाम का, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ने वो ब्रजरास लीला की हुई है, उसके द्वारा तो आप परब्रह्म परमात्मा और उसके धाम को प्राप्त कर सकते हो। एक और कथा परब्रह्म परमात्मा की श्रवण करे हो और दूसरी ओर साधन आप स्वर्ग का कर रहे हो, तो दो नाव में पग रखने से कैसे पार लगोगे? स्वर्ग में जाना तो स्वर्ग का साधन करो, वैकुंठ में जाना है तो वैकुंठ का साधन करो, वहां की भक्ति करो, और परमधाम जाना है तो परमधाम का साधन परमधाम की भक्ति करनी पड़ेगी। दो नाव में पग रखने से कैसे पार पहुंचेंगे? डूब जाएंगे। और करोड़ों एकादशी भी कहा कि इसकी तुल्य ना आए। करोड़ों एकादशी कर लो, उस व्रत का फल आपने जो पाया वो फल आप एक तराजू में रख दो, और दूसरी ओर कृष्ण का जो फल मिलता है, कृष्ण नाम का, कृष्ण व्रत का, कृष्ण कथा सत्संग श्रवण करने का, उसका जो फल मिले ना, उनके प्रसाद, उस प्रसाद का फल आप दूसरे पल्ले पर रख दो। क्या होगा? पन्ना आवे तो एक मुख श्री कृष्ण का होगा। इसीलिए यहाँ कहा कोट एकादशी एक सिद्ध की तुल्य न। और जगन्नाथपुरी में आप जाइए, एकादशी देवी खुद, आप लोगों को तो जाने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं भी गई नहीं, लेकिन सुना है। जगन्नाथपुरी के अंदर एकादशी देवी है, कैसे लटकी है? हाँ, जो उन्होंने बताया कैसे लटकी है, उल्टी लटकाई हुई। देखो एकादशी देवी क्यों? नेट पर सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आपको। मुझे जब ये प्रसंग आया एकादशी देवी का, तो इसकी प्रकृति के लिए कहां से आई, एकादशी क्या है, तो मैंने भी नेट पर ही खोजा था। अभी नहीं, काफी समय पहले, तभी पता चला कि एकादशी देवी कैसे प्रकट हुई है। और फिर ये एकादशी देवी फिर सुना कि जगन्नाथपुरी के अंदर, तो वो भी देखा कि बात सत्य है, उल्टी लटकाई हुई। क्यों? और फिर कहते चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी, तो वहां तो किसका प्रसाद दिया जाता है उस दिन? चावल का ही प्रसाद दिया जाता है। लोग मानते हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं होता है कि ये क्या कर रहे, मात्र कह दिया, सुन लिया, और चीटी हार, ऊंट कतार, भेड़ कतार चलती है। खुद एकादशी देवी यह साबित कर रही है, जो कृष्ण जगन्नाथपुरी में, वो जगन्नाथपुरी का कृष्ण भी कौन? कृष्ण भी प्रतिभास स्वरूप का वो बाल स्वरूप, उसके सामने भी एकादशी देवी कहती है कि मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है इनके सामने, उल्टा लटक करके। और फिर वैष्णव सब एकादशी देवी को इतना महत्व देते हैं, तो वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने वाले आद्य गुरु स्वयं वल्लभाचार्य, उन्होंने पकड़ाया क्या? अखंड ब्रज और रास, और लटक गए कहाँ? प्रतिभास ब्रजरास और यहाँ के स्वरूप में,
क्योंकि बद्दा भगवान एक का जचे न सभी देवी देवता एक ही है। लेकिन सूत्र को इस दृष्टि से नहीं, इस दृष्टि से देखो एक में सब है। जो एक है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं, उन एक के अंदर सब समाये हुए हैं। इस तरह से देवचंद्र जी का विवेचन सुन करके फिर कांजी भट्ट ने भी कान पकड़ लिए कि ये ज्ञान तो मेरे पास भी नहीं है। मैं भी आज दिन तक एकादशी करता था, आज के बाद मैं भी एकादशी करूंगा नहीं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। और कहा देखिए श्रोताओं को अब जवाब दीजिए इनका, अब क्या जवाब दे श्रोता। फिर चले गए श्रोता अपने घर। लेकिन इस समय एक श्रोता था जो दूर खड़े खड़े ये सारा संवाद जो हो रहा था वैष्णव जन के बीच में भट्ट जी के साथ, देवचंद्र जी के साथ, तो सुन रहे थे। उनका नाम क्या था? गांधी भाई। और आज दिन से अब गांधी भाई ने पकड़ लिया देवचंद्र जी को कि आपके पास जो ज्ञान विवेचन है ना किसी के पास नहीं है, इसलिए आप मुझे कृपा करके अपना ज्ञान सुनाइए, चर्चा सुनाइए ना। तब बीच रास्ते में ही फिर चर्चा की चर्चा होने लगी। इस दिन से ही अब समय बीतते जा रहा है। अब समय आ गया विक्रम संवत कौन सा? 1675। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई आ गई। दिल थाम के बैठिया, वो समय आ गया सृष्टि के अंदर का वो शुभ समय। जैसे द्वापर युग में कृष्ण प्रकट होकर के इस धरती को धन धन कर दिया, उसी तरह से दोनों स्वरूप ने इस कलयुग के अंदर प्रकट होकर के इस कलयुग को धन धन, इस मृत्यु लोक को, इस भारतवर्ष की भूमि को धन धन कर दिया है। अब यहाँ जब विक्रम संवत अभी तो पहुंचा था, समझ लो कि 1672 में नजर पड़ी अक्षरादित्य की धनबाई के ऊपर, केशव ठाकुर के ऊपर। ये दोनों केशव ठाकुर जामनगर के राजा के मंत्री हैं, उनकी धर्म पत्नी है धनबाई, मंत्री परिवार है। धनबाई और केशव ठाकुर बहुत ही कहो धार्मिक प्रवृत्ति के सात्विक सेवा भावी सत्संगी है। और जब श्री राज जी ने नजर डाल दी, आवेश को हुक्म हो गया वहां जाने के लिए इंद्रावती जी के ऊपर। इंद्रावती जी आवेश को लेकर के यहाँ प्रकट हो जाए तो जैसे महासंवत था जब आवेश आ रहा था, कौन सा? 1635, उसी तरह से यहाँ है 1672। और जब नजर पड़ गई तो क्या कहना। अब धनबाई को और सत्संग के अंदर आनंद आने लगा, प्रेम और उमड़ने लगा कृष्ण के प्रति। अब तो श्रीमद् भागवत की कथा जब सुनने जाती है धनबाई तो बहुत आनंद आने लगा उसको। और उसमें भी एक दिन उन्होंने वसुदेव और देवकी का प्रसंग सुन लिया। यशोदा जी और नंद बाबा के घर में किस तरह से कन्हैया आ गया सुन लिया, और किस तरह से यशोदा मैया वात्सल्य उनका लुटा रही कन्हैया के ऊपर। ये सुन करके धनबाई को भी इच्छा हो गई कि मेरे घर भी कन्हैया आए और मैं भी वात्सल्य भाव उसके ऊपर लुटाऊं, प्रेम करूं, बाल स्वरूप उसको, मुझे ऐसा पुत्र हो। तो उसके लिए मैं क्या विधि करूं, क्या उपाय करूं, कौन सा व्रत तप जप करूं।
क्योंकि वहां सुना कि वसुदेव देवकी ने पूर्व जन्म में इतनी तपस्या की थी, तो विधि उपाय ढूंढ रही है धनवाई। तो एक दिन एक विप्र मिल गए, विप्र से पूछा मुझे कोई उपाय बता दीजिए। तो विप्र ने कहा कि आप सेवा पूजा कीजिए, चंदन वंदन आरती कीजिए। युगल स्वरूप की सेवा, राधा कृष्ण की सेवा तो उनके घर में पधराई हुई थी। फिर एक मंत्र दिया और मंत्र देकर कहा इस मंत्र का जाप करना, लेकिन गोप्य रखना कि किसी को भी कहना नहीं। और सारी विधि विधान बता दिया। सुन करके जब धनवाई ने चारों ओर देखा तो वो स्वरूप अदृश्य हो चुका था। वो विप्र की नजर में नहीं आ रहे। तो फिर जिस तरह से कहा उसी तरह से धनवाई करने लगी। बड़े प्रेम भाव से युगल स्वरूप की सेवा पूजा करती है, आरती करती है, भोग लगाती, चंदन वंदन करती है और फिर ध्यान भी करने लगी। अब उनके साथ तो कई प्रकार की लीलाएं होने लगी थी, अनुभव होने लगा था उनको। कभी ब्रज की लीला का दर्शन होता है, कभी रास की लीला का दर्शन होता है, कभी दधी मंथन, कभी दान लीला, तो कभी माखन चोरी की लीला। अब संवत 1674 में एक दिन उन्होंने अनुभव किया धनवाई ने कि उनकी चारों तरफ एक नूर, एक तेज, एक प्रकाश है। और ये जो रोशनी, ये तेज जो है ऊपर 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 की तरफ जब दृष्टि गई, इसके मूल में जब पहुंची तो वहां एक सूर्य के समान तेज देखा। और जैसे धनवाई ने देखा कि वो सूर्य जो तेज पुंज है वो एक रथ में विराजमान हो जाता है और रथ में विराजमान होकर के वो रथ नीचे की तरफ आ रहा है। और आते 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 फिर वो तेज स्वयं वो सूर्य जो था वो धनवाई की मुख और मुख के द्वारा कहो वो शक्ति उनके गर्भ के अंदर समा गई। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ धनवाई। केशव ठाकुर को कहा, उन्होंने पंडित से मुहूर्त देखा ये क्या हुआ, क्योंकि उस समय तो बेहोश हो गई थी, बेशुद्ध हो गई थी धनवाई। तो लोग विभिन्न प्रकार की बातें करने लगे कि झापट लग गए, किसी ने काला जादू कर दिया होगा, कोई रथ फिर गया होगा आसमान से ना, कुल देवी की पूजा करो, ये करो, वो करो। तो केशव ठाकुर जब आए उनको बताया भवन में सोई है धनवाई। पंडित ने कहा कि आपके घर कोई शक्ति प्रकट होने वाली है। दोनों दंपति खुश हुए, आनंद के साथ वो समय बिताने लगे। अब तो और अनुभव करने लगी धनवाई। ब्रज में पहुंच जाती है, अपने आप को यशोदा मैया के रूप में देखती है। और फिर कृष्ण उनके पास आकर के माखन मांग रहे हैं। कोई गोपी आकर के शिकायत कर रही है कृष्ण की कि कृष्ण ने ऐसा कर दिया, कृष्ण ने वैसा कर दिया। कृष्ण कहता है सारी गोपी झूठी है मैया, मैं तो कहीं गया ही नहीं, देखो नहीं। तो और डांट पड़ जाती है गोपियों को। फिर एक दिन यमुना किनारे वरुण की चौकी बैठी हुई थी, देखा धनवाई ने कि वरुण देव पिता नंद बाबा को लेकर के चले गए। मैया को पता चला, वो दौड़ करके यमुना किनारे आई। वो तो रोने लगी, उसकी हालत खराब होने लगी। सभी बाल कहो, मित्र मंडल कहो, जो ब्रजवासी थी वो दुखी हुई। कन्हैया के पास खबर पहुंची, कृष्ण आए और तुरंत वो भी गए ऊपर की तरफ। वरुण देव के पास नंद बाबा को लेकर के आए।
जिसको लेकर के यशोदा मैया प्रसन्न हो गई और कृष्ण के वारणा लेने लगती है। कभी अपने भवन में अनुभव कर रही है कि विमान स्वर्ग लोक से आकर के उनके देवता आकर के कहो भवन के चारों ओर घूमने लगते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं। अनुभव कर रहे हैं कभी कि लक्ष्मी देवी प्रकट होकर के द्वार पर खड़ी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि प्रकट होकर के खड़ी है। भवन के ऊपर फूलों की बरसात हो रही है। कई प्रकार की लीला अनुभव धनवाई कर रही है और अनुभव करते करते 1 साल 9 मास व्यतीत हो गए। अब तो समय भी आ गया, नारियल और चॉकलेट तैयार। पूर्ण ब्रह्म प्रकट भये, उसी में नारियल फूटना चाहिए। हाँ, तो यहाँ विक्रम संवत 1675 है, 1675। अब वो समय सृष्टि का, जिस समय का इंतजार था, जिस समय के लिए कहो तो सारी दुनिया राह देख रही थी। आओसी रे सबको कहे आदमी करते पुकार। जिन त्रिकालदर्शियों ने कहो, आगमियों ने कहो, भविष्य वक्ताओं ने जिनके लिए भविष्य कहा था कि 2 सदी करिए, वो सृष्टि के अंदर का वह समय 1675 तिथि है 14 की तिथि और वार है रविवार का दिन है। यहाँ कुरबाई की तरह कहो तो धनबाई भी अपने भवन के अंदर सोई हुई है और इस समय जबल हद से भी पार, बेहद से भी पार, अक्षर से भी पार, अक्षरातीत स्वयं वो रंग महल के अंदर, मल मिलावा के अंदर कंचन वर्ण के सिंहासन पर विराजमान जो स्वरूप है, वो चल विचल से रहित अचल परमात्मा जब खेल की तरफ प्रस्थान करे, वो स्वरूप जैव पूर्ण ब्रह्म से न्यारे प्रकट होने वाले हैं, तो सारा भवन ब्रज की गोपियों से भर गया है और सारी गोपियां भवन के अंदर धवल मंगल में गीत गा रही है, बधाइयां गा रही है। धनबाई देख रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। देवता प्रकट हो गए, हाथ में फूल लेकर के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए जय जयकार की ध्वनि गुंजमान, सारा भवन गुंज रहा है। पर क्यों ना हो, स्वयं नूर के सागर, इश्क के सागर, निस्बत के सागर, इल्म के सागर, वो महरों के सागर, तो स्वयं हमको खेल दिखावन बाजे इस धरती के ऊपर प्रकट हो रहे हैं। किसके लिए? हमारे लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए, जड़ चेतन के लिए, सारी दुनिया के लिए। संवत 16 से अधिक सप्तति पंच मखान, तो विक्रम संवत 1675 है, कृष्ण पक्ष है, अश्विनी शरद है, यानी कि चतुर्दशी का तिथि है, रविवार है और भादो मास है। तो इस समय ही जाम एक पर आई कई करियो अचल परी बाहर। एक जाम यानी कि दिन का एक पहर व्यतीत हुआ तो अचल प्रस्थान किया अब परमात्मा ने खेल की तरफ। अब हमारे जैसा ही कहो तन दिखाई देगा, लेकिन सामान्य नहीं। अब केशव ठाकुर को धन धन करते हुए, धनबाई को धन धन करते हुए, मंत्री परिवार को धन धन करते हुए, जामनगर की धरती को मात्र नहीं
सारे संसार को धन धन करने के लिए स्वयं मेरी के अंदर नवतनपुरी धाम जामनगर की वह पवित्र धरती यहाँ मेरी के अंदर संवत 16 से अधिक सप्तति पंच बखार पूर्ण ब्रह्म प्रकट भय प्रेम सहित नहीं ज्ञान बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की पंजे वाले की दाम की हरि की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की नंद गेला नंद भयो नंद गेला नंद भयो नंद गेला नंद भयो मेरी में आनंद भयो मेरी में आनंद भयो नवतनपुरी में आनंद भयो नवतनपुरी में आनंद भयो धन भाई को आनंद भयो केशव ब्राह्मण को आनंद भयो नंद गिरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की हाथी दिया घोड़ा दिया हाथी दिया घोड़ा दिया नंद गिरा नंद भयो मेरी में आनंद भयो मेरी में आनंद भयो नंदपुरी में आनंद भयो जयपुर में आनंद भयो मेरी में आनंद भयो प्राणनाथ प्यारे की प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की नवतनपुरी धाम की वज्र महारानी की छत्रसाल महाराज की मंगलपुरी धाम की मंगलपुरी धाम की प्राणनाथ प्यारे 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 की नवतनपुरी धाम की मेरी धाम की अक्षरातीत धाम की प्राणनाथ प्यारे की श्री सद्गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री कृष्ण कल्याणी धर्म की जय जय करो नरविंद केसरी महाराजा छत्रसाल की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की आज आया मेरा प्राण प्यारा जी भर भर के देखो आया मेरा ओ आया मेरा प्राण प्यारा जी भर भर के देखो आया मेरा प्राण प्यारा जी भर भर के देखो जी भर के देखो रज रज के
भर भर के देखो आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो मेरे पिया का सिंगार बड़ा प्यारा, मेरे पिया का सिंगार बड़ा प्यारा, नूरी है मुखड़ा नूर का नजारा, नूरी है मुखड़ा नूर का नजारा, पिया का प्यारा, मेरे पिया का सिंगार बड़ा प्यारा, नूरी है मुखड़ा नूर का नजारा, नूरी है मुखड़ा नूर का नजारा, नूरी पिया का दीदारा, जी भर भर के देखो करो तुम तारा, जी भर भर के देखो आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो किस्मत की खातिर पिया धाम से आए, 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 वाली अखंड धाम से आए, ओ वाली अखंड निज धाम से आए, किस्मत की खातिर पिया धाम से आए, किस्मत की खातिर पिया धाम से आए, वाली अखंड निज धाम से आए, वाली अखंड निज धाम से आए, भर भर के देखो प्यारा, जी भर भर के देखो आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो मेरे चरण सुखदाई है प्रीतम, 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 दुनिया के दर से बुलाई प्रीतम, तेरे चरण सुखदाई है प्रीतम, दुनिया के दर से बुलाई प्रीतम, दुनिया के दर से बुलाई प्रीतम, मिल गया सहारा, जी भर भर के देखो का मिल गया सहारा, जी भर भर के देखो आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के प्राण प्यारे की राम के धनी की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मोहे आए जगावन काज हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री राज के आत्म झूम उठी, के आत्म झूम उठी, के अंगना झूम उठी, के आत्म झूम उठी। मोहे आए जगावन काज, मोहे आए जगावन काज हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री राज के आत्म झूम उठी, के आत्म झूम उठी, के आत्म झूम उठी, के अंगना झूम उठी,
तब झूम उठी कि अंगना झूम उठी मोहे आए जगावन का मोहे आए जगावन का हमारे पूर्ण ब्रह्म श्री राम ये आत्म झूम उठी ये आत्म झूम उठी ये आत्म झूम उठी ये अंगना झूम उठी ओ ये आत्म झूम उठी तालियों के साथ सुंदरता जी मुझको तेरा आधार मिला मुझको ये तेरा प्यार मिला इन चरणों में दीदार मिला इन चरणों में सुख अपार मिला पा करके तेरा प्यार पा करके तेरा प्यार पा करके तेरा प्यार करके तेरा प्यार सजाऊं इश्क का सिंगार आत्म करके तेरा प्यार पा करके तेरा प्यार पा करके तेरा प्यार पा करके तेरा प्यार सजाऊं इश्क का सिंगार गया सब हो गया सब गया तुम झूम उठी के अंगना झूम उठी के आत्म झूम उठी तेरा प्रीतम की मैं दीवानी हुई दुनिया से मैं बेगानी हुई मुझे रंग दिया अपने जैसा ना और किसी को मेरी पिया से हो गई बात मेरी पिया से हो गई बात जिसकी बात होगी वो तो ताली बजाई दो हाँ मेरी पिया से हो गई बात 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 वो मुझको ले चलेंगे तेरा तम झूठे तेरा तम झूठे तेरा तम झूम उठी तेरा झूम उठी तेरा तम झूम उठी करके तेरा प्यार करके तेरा प्यार करके तेरा प्यार करके तेरा प्यार सजाऊं इश्क
तेरे सन्मुख ही बैठी रहूं, अखियों में तेरा ही नूर हो और जलवा तेरा भरपूर हो। तू मेरा तन सुहाग, मेरा तन सुहाग, तू मेरा तन सुहाग, मेरा तन सुहाग, सुहागिन हो गई मैं आत्म झूम उठी। तू मेरा तन सुहाग, मेरा तन सुहाग, तू मेरा तन सुहाग, तू मेरा सुहागिन हो गई मैं आज के आत्म झूठी, के आत्म पिया से हो गई बात, पिया से हो गई बात, ओ मेरी पिया से हो गई बात, मेरी पिया से हो गई बात। वो मुझको ले चलेंगे साथ के आत्म उठी, के आत्म उठी। मोहे आए जगावन काज, मोहे आए जगावन काज, हमारे पूर्ण ब्रह्मशी के आत्म झूम उठी, के आत्म झूम उठी। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री जी साहिब जी की, श्री जी साहिब जी की, धाम के धनी की, धाम के धनी की। राणादास सुंदर साहब जी केवल 1 मिनट के लिए एक पैरे का वो भाव रखते हैं जो हम सब बोलते हैं। श्री धाम, धाम के धनी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पान नौतनपुरी धाम की, श्री पान मां मंगलपुरी धाम की, श्री पान पद्मावतीपुरी धाम की। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए। सबके प्राणनाथ जी आए, सबके प्राणनाथ जी आए। अपनी अंगना परम धाम का चल खजाना लेकर आए, परम धाम का चल खजाना लेकर आए। पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए, पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आए। सूरज ये निज वतनी, हो गया सूरज ये निज वतनी, हो गया सूरज ये निज वतनी, हो गया सूरज ये निज वतनी। हो गई कृपा धाम धनी की, हो गई कृपा धाम धनी की, हो गई कृपा धाम धनी की, हो गई कृपा धाम धनी। सबके मंगल काटने वाले साहिब आए, परम धाम का चल खजाना लेकर आए। सबके मंगल काटने वाले साहिब आए, परम धाम का चल खजाना लेकर आए।
विक्रम संवत 1675 भादो मास 14 की तिथि और पहर दिन चढ़ते। इस समय हमारे चल विचल से रहित परमात्मा करुणा सागर प्रियतम श्री प्राणनाथ ने इस खेल की तरफ प्रस्थान किया। मेरी के अंदर कोरबाई और धनबाई और कहो तो केशव ठाकुर के घर प्रकट हो गए। अब यहाँ प्रकट हुए, वहाँ श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण हो रही है। अब समय होगा तारतम को प्रकट करने का, इसीलिए पहले ही मेले में पधार गए हैं। तो कल प्रसंग आएगा, तुरंत ही तारतम का प्रागट्य होगा। तो आप सब समय से आ जाना। आज की वित्त को यहाँ विराम दे रहे हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज की प्रेम सहित लई ज्ञान। संवत 16 से अधिक सप्तति मंचे बखान। पूर्ण ब्रह्म प्रगट भय प्रेम सहित लई ज्ञान। प्रेम सहित लई ज्ञान। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बैजनाथ महारानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, छत्रसाल महाराज की, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, वीतक महायज्ञ की, समस्त परमहंस महाराज की, बोल बोल पंजे वाले की, दुपट वाले की, बमले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की। आनंद मंगल श्री राम जी की जय। श्री वायुरा जुकी जय। श्री महाराजा छत्रसाल जुकी जय। श्री सुंदर साज जुकी जय। श्री सुंदर साज जियावर जी साहिब जी के चरणारविंद में 5 बार छिड़काव का मंत्र करता है। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। वीतक महायज्ञ की जय। आप सभी सुंदर साथ को हमारे महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी के आगमन की प्रकटन की खूब खूब बधाइयाँ। इस अवसर पर आज महाराज श्री जी का विशेष प्रसाद चॉकलेट के रूप में आप सभी को मिलेगा। कृपया महाराज जी के पास आइए, उनका आशीर्वाद दीजिए, साथ में प्रसाद दीजिए। और आज इसी अवसर पर हमारे प्रधान जी श्री ललित जी के परिवार की तरफ से विशेष प्रसादी की व्यवस्था आप सबके लिए की गई है। और कल के भोग की बारी श्री विनोद जी जलाहा, श्री किशन लाल जी तनेजा, श्री श्रवण कुमार जी भगत, श्री प्रवीण भगत, श्री अर्चित भगत, श्री पुलकित भगत, श्रीमती सीमा जलाहा, श्री कृष्ण गोपाल जी जलाहा,
श्री विभोर जला, श्री राजकुमार जी जला, श्री कृष्ण गोपाल भगत, श्री युगांशु जी सेतिया, श्री मदन मोहन जी भगत। बोले श्री प्राणनाथ हृदय की जय। या तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे प्रेम की, पिया मुझे तुम दीन करो मेरा तलब तलब जाए जीवनी, पिया जीवन तो जीवे नहीं क्यों बीते दिल की प्यास, पिया तुम बिना मुझे करो पिया तुम मेरी आस, पिया आस विरागी मैं तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो नहीं सब बिटवा दी शाम, बिन रात रोए रोए, पिया जन्म अभी जो मैं उठी क्यों देखूं के पार रे, पिया जब तुम आप दिखाओगे कब देखूंगी नैन नजर, ये पुकार पिया जी मेरी सोच के अब नील करो अब दीन, पिया पल पल खबर जोड़ी जियो, पिया रज करे दुल्हन, पिया रज में तो करी जो बीच पड़ी अंतराय, सो अंतराई तार के दुल्हनी से कंठ लगाई, पिया कंठ सो कंठ लगाए के धनी कीजिए आस विलास, पिया मार जाए श्री दावती नमिया को चरणों के पास, पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी धनी और न जानू बात, पिया इष्ट हो सेवा करूं धनी सब अंगों साक्षात, पिया सदा सुखदाता नाम धनी मैं क्या कहूँ क्या बात, श्रीमावती युगल स्वरूप पर मारी अंगना बल बल गात, पिया सदा सुख गाता प्राणपति मैं क्या कहूँ क्या बात, श्रीमावती युगल किशोर पर मारी अंगना बल बल गात, पिया तुम होते कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, पिया हम जैसे तुम दीन करो, पिया तलप तलप जाए जीव जी, केदारनाथ भजने स्वामी प्राणनाथ भजने, प्यारे प्राणनाथ भजने, ब्रह्म सृष्टि के कारण ब्रह्म वीरा के कारण सुंदर रूप धरे, प्राणनाथ भजने सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का, अक्षर में मकुजारी अक्षर में मकुजारी जो सृष्टि करता, प्राणनाथ भजने लीला श्री निज नाम अखंड, जो कोई गावे अरे जो कोई गावे आत्मन मिटावे, जन्म मरण छुट जावे मुक्ति फल पावे, प्राणनाथ भजने पर श्री तार कब पार, विद्युत ध्यान धरे विद्युत ध्यान धरे, श्री निज नाम का जपना नाम का जपना कारज करे, प्राणनाथ भजने भगत के दुख हरता, कलयुग पाप करे हर कलयुग पाप करे,
शरण लगाओ साथ के आप स्वामी श्री प्राणनाथ भजले श्री प्राणनाथ भजले हरि प्राणनाथ भजले प्यारे प्राणनाथ भजले ब्रह्म सृष्टि के कारण सुंदर साथ के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय कृष्ण कन्हैया लाल की